हेलो, नमस्कार प्यारे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम स्टडी वाला में। जो भी विद्यार्थी सीएटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा ज़रूर देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो सीएटी के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें सारे के सारे एग्जाम के अंदर बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखना है, ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो क्लास लंबी होने वाली है, फटाफट करवाते हैं 50 क्वेश्चन। चलिए इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मूनसाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है। जो मूनसाला महावीर मंदिर के जिले में स्थित है, मंदिर के क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास संस्कृति का मंदिर के क्वेश्चन है कि मूनसाला महावीर मंदिर के जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अलवर। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। अगर आप साथ साथ में राइट आंसर कमेंट करोगे तो क्या होगा, आपका कंटस्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके साथ साथ राइट आंसर बताते जाना, ताकि आपको भूले ना, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर बताइए कि मूनसाला महावीर मंदिर के जिले में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पाली, सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, राजस्थान में खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? बताओ, राजस्थान में बताना है। जो खेड़ वर्मा से जो गुजरात के अंदर है, खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है या 752 किलोमीटर है? जल्दी से राइट आंसर बताना है। आपको अरावली की टोटल नहीं बतानी है, ठीक है, अरावली की टोटल आपको नहीं बतानी है। आपको बतानी है राजस्थान के अंदर जो अरावली की पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है, आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 550 किलोमीटर है और टोटल की बात की जाए तो वो कितनी है, 792 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर है, जो कि झुंझुनू तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक है, 550 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई 792 है, जो कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से कहाँ तक, रियासिन हिल से, ठीक है, सियाचिन हिल से ना, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ तक है 792 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कौन सी भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? बताइए कौन सी भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, खारी बलवनीय भूमि को, दलदली भूमि को या उपजाऊ भूमि को? ऊसर भूमि किसे कहते हैं आपको बताना है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, ठीक है, खारी बलवनीय भूमि को, बी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतः राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा जिला आपको बताना है। गंगानगर है, उदयपुर है, चूरू है या जोधपुर है? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, चूरू ऑप्शन राइट है, जहाँ पर कम वन क्षेत्र पाया जाता है। और सबसे अधिक की वन क्षेत्र की बात की जाए तो वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उदयपुर के अंदर सबसे अधिक और सबसे कम चूरू के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, बांकली बांध जालौर जिले के अंदर है, किस नदी पर बनाया गया है? बांकली बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है आपको बताना है। खारी, जवाई, बांडी या सूगड़ी? जल्दी से राइट आंसर बताएं। बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया? बांकली बांध है जो कि जालौर के अंदर है। और किस नदी की बात की जाए तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, सूगड़ी, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है बताओ। अलवर, भरतपुर, पाली, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है। टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको राइट आंसर भी बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ठीक है, एक ही सेकंड लगता है, फ्री है बिल्कुल, आपको फ्री राजस्थान जीके पढ़ाया जाएगा। और इसलिए चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बताओ राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की? जो राणा कुंभा थे उन्होंने कविराज की उपाधि किस प्रदान की थी? जयचंद्र सूरी को, सोमदेव को, कान्हा व्यास को या मंडन को? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि जो राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, सोमदेव, इतिहास से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी बांध बनाकर करवाया था? क्वेश्चन है आठवां, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए खारी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सोम? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि राज सिंह ने जो सन 1662 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था वो किस नदी पर बांध बनवाकर कराया था, आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, गोमती नदी पर, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमा, उदयपुर रियासत का राज संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का जो राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1948 या 18 मार्च 1948? जल्दी से राइट आंसर बताएं। जो उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था वो कब हुआ था? ये तीसरे चरण के अंदर हुआ था, 18 अप्रैल 1948 में। ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही सरल है और इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, 2 ही सेकंड लगता है। क्या जाता है, आपको फ्री में कराया, कोई पैसे वैसे नहीं लेने हैं। आपको राजस्थान जी के फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 5 मई, 5 सितंबर या 5 जून? इसका जो करेक्ट आंसर है, काफ़ी विद्यार्थी बता देते हैं लेकिन काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, 5 तारीख याद रखते हैं लेकिन वो
करेक्ट कौन सा महीना वो याद नहीं रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 5 जून, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक ही सेकंड लग रहा है यार, कर लो प्लीज़, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है इसी चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर या कोटा? जल्दी से बताओ, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, उदयपुर। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो झाड़साई सिक्का है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? सिक्कों में से आया है कोटा, जोधपुर, जयपुर या मेवाड़? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि झाड़साई सिक्का है जो कौन सी रियासत से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है जयपुर, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वासित किया गया? बताओ, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष किसे निर्वासित किया गया था? बलवंत सिंह मेहता, गोकुल लाल आसावा, जमनालाल बजाज या हरुभाऊ उपाध्याय? बताओ, मेवाड़ जो प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसे निर्वासित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ए, बलवंत सिंह मेहता। ए ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दवाक घोड़वाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? घोड़वाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए बूंदी, सिरोही, अलवर या सुरू? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। घोड़वाड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? एक तो जालोर के अंदर बोली जाती है, ठीक है, नईड क्षेत्र जालोर के अंदर, और दूसरी अलवर में भी बोली जाती है। घोड़वाड़ी बोली अलवर के अंदर बोली जाती है। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति में कसाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति कसाऊ वस्त्र है, ठीक है, कला संस्कृति में से आया है। भील जनजातियों में कसाऊ कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, पुरुष, बालक या महिलाएं? जल्दी से राइट आंसर क्या बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भील जनजाति में कसाऊ कौन पहनता है। हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन लिया गया है। राजस्थान जीके के जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारी की सारी क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक ही सेकंड लगता है अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसका जो करेक्ट आंसर है, भील जनता में कसाऊ जो पहनता है वो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं कसाऊ पहनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जो राज्य राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सीतापुरा, जावर, कांकरोली या करौली? ये तो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर और काफ़ी विद्यार्थियों को पता भी होगा इसका आंसर। बताइए, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़े जो कारखाना है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी बताया उनका करेक्ट है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, तांतिया टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ की जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की है? बताओ, तांतिया टोपे क्रांतिकारी को जो गिरफ्तार करवाने में कहाँ की जो जागीरदारी ने अंग्रेजों की सहायता की है? बांसवाड़ा, बिजोलिया, जयपुर या नरवर? बताओ, कौन सी जागीरदारी जिसने तांतिया टोपे को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों की सहायता की है? बांसवाड़ा थी, बिजोलिया थी, जयपुर थी या नरवर थी? जल्दी से राइट आंसर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे आंसर इसका। जिन्होंने गहन अध्ययन किया है ना वही दे पाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, नरवर। डी ऑप्शन राइट है। नरवर जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता करके तांतिया टोपे को क्या गिरफ्तार करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य की नियुक्ति है जो कि कितने वर्षों के लिए मनोनीत करता है? बताओ, राज्यपाल है जो कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? आपको पता होगा जो विधानसभा है वो 5 साल होती है। विधानसभा कितने के लिए? 5 साल के लिए होती है। लेकिन जो विधान परिषद है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने डी बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां, अर्नोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? जो अर्नोद है प्रतापगढ़ में पड़ता है वो कौन सा मेला आयोजित होता है आपको बताना है। ये मातरकोंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, मीरा महोत्सव, मेवाड़ जौहर मेला या गौतमेश्वर मेला? बताओ, इसका अर्नोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? मातरकुंडिया, मीरा महोत्सव, जोर मेला या गौतमेश्वर मेला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? गौतमेश्वर मेला। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया, ठीक है, गौतमेश्वर मेला अर्नोद प्रतापगढ़ के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां, भामाशाह योजना के क्या लाभ है? भामाशाह योजना के क्या लाभ है? काफ़ी बार पूछा गया है सीईटी के अंदर, ठीक है, जितनी भी सीरीज हुई थी आपकी उसमें पूछा गया है भामाशाह योजना के लाभ क्या है? मोबाइल पर पूरी जानकारी, बिना किसी देरी के शीघ्र भुगतान, सभी लाभ, बैंकिंग सुविधा घर के नज़दीक उपलब्ध या सभी? इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारी हो जाती है? बताओ, जल में किसकी अधिकता से क्या हो जाती है? मिट्टी सारी हो जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, गंधक अम्ल या सोडियम कार्बोनेट? जल्दी से राइट आंसर बताएं। साइंस में ऐसी क्वेश्चन है कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारी है हो जाती है। साइंस का भी क्वेश्चन है और भूगोल का भी क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारी हो जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है डी, सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो कि जल में मिट्टी सारी है हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने डी बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? बताओ, सूरजमुखी है जो कि फसल है वो किस मौसम की फसल है आपको बताना है।
खरीफ, जायद, रबी या सभी? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि सूरजमुखी किस मौसम की फसल है। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? खरीफ, जायद, रबी या सभी? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। ठीक है, साथ साथ में राइट आंसर कमेंट करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और साथ साथ में आंसर देने जाना। ठीक है, कमेंट के द्वारा अपना आंसर जरूर देना। सूरजमुखी है जो कि रबी फसल है। ठीक है, रबी की फसल है सूरजमुखी। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी की जो लिफ्ट नहरें हैं उनमें से सबसे लंबी नहर कौन सी है आपको बताना है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है, ये तो यार क्या है, लिफ्ट नहरों के नाम याद रखना है। अगर इंदिरा गांधी की नहर में लिफ्ट नहर में से निम्न में से नहीं है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये चार क्या है, चार लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी की, ध्यान रखना। कौन कौन सी? कंवर सेन है, वीर तेजाजी है, पन्नालाल बारूपाल है, जयनारायण व्यास। ये चारों के चार लिफ्ट नहर किसकी है? इंदिरा गांधी नहर की है। तो अब ये लिफ्ट नहरें हैं जो इसमें से सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंवर सेन है। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो कंवर सेन लिफ्ट नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है, ध्यान रखना। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। महानमोरी के लेख के रचयिता कौन है? महानमोरी के लेख के रचयिता कौन है? नागमुंडी, पुष्य, बाहुक या द्विजनम? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि महानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे। ठीक है, जब कर्नल जेम्स टोड जा रहे थे वापस अपने प्रदेश तो बीच में ही नदी में फेंक दिया था, वो अभिलेख था महानमोरी, क्योंकि इतना उसका वजन था वो साथ में नहीं ले जा पा रहे थे। जिस नाव से नाविक से जा रहे थे वो भी डूब रही थी, इसलिए उनको फेंकना पड़ा था महानमोरी लेक। उन महानमोरी लेक के रचयिता कौन है आपको बताना है। नागमुंडी है, पुष्य है, बाहुक है या द्विजनम है? इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। बी ऑप्शन करेक्ट है, पुष्य इनके लेखक है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो संविधान के अंदर क्या उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या कोई नहीं? जल्दी से बताएं। संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री को किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या कोई नहीं? जल्दी से राइट आंसर बताएं। आपका 25वां क्वेश्चन है, 50 में से 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, 1 ही सेकंड लगता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। आपको फ्री क्लासें लगाई जाएगी और जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक में से जैसे आपका एक टॉपिक देवी देवता है तो अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक एक क्लास करके आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं और सारे के सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी 1 महीना धुआंधार तैयारी करेंगे और आपको एग्जाम में सपने वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और जो सारे के सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका 25वां क्वेश्चन का आंसर दो कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, सी, नियुक्त किया जाता है। जो बहुमत दल का नेता होता है ना, मुखिया, उसको नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री के रूप में। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी बताया उनका करेक्ट है। चलिए सभी क्वेश्चन देखते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? जो शेरगढ़ है वो परवण नदी के किनारे स्थित है और कौन से जिले में स्थित है वो आपको बताना है। अलवर है, बारां है, बूंदी है, कोटा है? जल्दी से राइट आंसर बताएं सभी इसमें क्वेश्चन का। शेरगढ़ है जो कि परवण नदी के किनारे स्थित है, आपको नदी भी याद रखना है और अब जिला कौन सा है वो बताओ। कमेंट के द्वारा अपना आंसर बताओ। अलवर है, बारां है, बूंदी है या कोटा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है, बारां। ठीक है, बारां के अंदर है शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो कमेंट द्वारा बताएं कि भरतपुर के अंदर, धौलपुर, कोटा या झालावाड़? किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो पूर्व के अंदर कौन सा जिला है राजस्थान के? तो वो है धौलपुर। तो धौलपुर इस करेक्ट आंसर है। किस जिले में सूर्य की? तो यह धौलपुर। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका करेक्ट है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का कालिदास है किसे कहा जाता है, कौन से कवि को कहा जाता है? सूर्यमल मिश्र, मोहम्मद नैणसी, महाकवि माघ या जयानक? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि राजस्थान का कालिदास है वो किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण है, मोहम्मद नैणसी है, महाकवि माघ है या जयानक है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, महाकवि माघ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, महाकवि माघ। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां। सबसे छोटा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH71B राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH71B, जो राजस्थान के किस जिले से गुजरता है आपको बताना है। किस जिले से गुजरता है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ए, अलवर से गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि 71B है जो कि अलवर से गुजरता है, ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां। दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मंदिरों में से क्वेश्चन आए गए, काफ़ी मैंने मंदिरों में से लिए हैं क्योंकि हर बार क्वेश्चन मंदिरों में से ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आते हैं मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन डाले हैं और ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं।
तो बताइए दद्दी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दद्दी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, बाड़मेर या चित्तौड़गढ़ या जयपुर? जल्दी से राइट आंसर बताएं। दद्दी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, घाट मांगलोद नागौर के अंदर है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन राइट बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? पोखरण के अंदर है, जेतारण, लाडनू या वनस्थली? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि जैन विश्व भारती संस्थान है वो कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लाडनू। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिस विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? आपको नृत्य के अंदर पढ़ना होगा। हर जो कैटेगरी है, जनजाति है, उसके क्या नृत्य, अलग अलग नृत्य होते हैं। ठीक है, मेवों के अलग होते हैं, भीलों के अलग होते हैं, मीणाओं के अलग होते हैं। वो सारे के सारे आपको याद रखना है और वो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया दिया जाएगा। और नृत्यों से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उससे एक अलग क्लास लगाऊंगा, हर टॉपिक से अलग क्लास लगाऊंगा। उसमें सारे के सारे एग्जाम के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक है वही आपको एक क्लास के अंदर करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आपको एक ही सेकंड लगता है, फ्री में मिल रही है तो लाभ उठाओ यार। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? जल्दी से राइट आंसर बताएं। भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, भील। भीलों का है जो कि हाथीमना नृत्य है। अगर अभी तक आपने क्लास लाइक नहीं किया, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां राजस्थान के कौन से जिले की जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? बताओ राजस्थान के जो कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है, यानी जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या जैसलमेर? इसका जो करेक्ट आंसर है जैसलमेर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 एंड 34वां क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है। जो गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति है वो संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर है, कौन से स्थान पर की गई है, यानी संबंधित है? मानगढ़ धाम, कोमेरी, आसपुर या मंडावा? इसका जो करेक्ट आंसर बताएं। आप अगर साथ साथ में करेक्ट आंसर बताते हो ना, अगर आपके गलत भी होता है लेकिन बाद में सही आपको पता है कि ये आंसर है, तो आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। आप कभी नहीं भूलते हो कि मैंने वहाँ गलती की है लेकिन एग्जाम के अंदर गलती नहीं करूंगा। तो बताओ गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ है? कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, मानगढ़ धाम। ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर को किसने बसाया था, आपको बताना है। अरुण राज ने, अजय राज ने, अजय पाल ने या पृथ्वीराज ने? बताओ अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताओ। ये अजय मतलब अजय पाल ने, ठीक है, नहीं अजय राज ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अजय राज। अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजय राज। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अजय पाल नहीं करना है, आपको क्या करना है, अजय राज करना है। अजय ने राज किया था अजमेर पर, इसलिए शहर बसाया अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां सात बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? सातों बहनों का मंदिर है जो कि जयपुर के किस महल में स्थित है, आपको बताना है। शीश महल, सामोद महल, आमेर महल या कोई नहीं? जल्दी से राइट आंसर बताएं। सात बहनों का मंदिर है जो कि जयपुर के किस महल में स्थित है? इसका सात से सात बहनें, स से सामोद महल। ये करेक्ट आंसर है, बी सामोद महल के अंदर है। सात बहनों का मंदिर है वो भी जयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां सबसे अधिक चित्रगण एवं सबसे लंबी गाथा किस फल में मिलती है? फल नहीं है, ये फड़ है। ठीक है, लिखने में गलती हो गई है। आपको बताओ सबसे अधिक चित्रगण एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़ या जसनाथ जी की फड़? जल्दी से बताओ सबसे अधिक चित्रगण व सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ा नाम भी देवनारायण जी का है और सबसे लंबी भी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। और सबसे अधिक चित्र, अगर अधिक चित्र होंगे तो अधिक जगह लेंगे कि नहीं? सबसे बड़ी लेगा कि नहीं? जिसके अधिक चित्र होंगे, मतलब कम चित्र होगा तो कम जगह लेंगे, अधिक चित्र होंगे तो अधिक जगह लेंगे। तो इसका मतलब सबसे लंबी किस कारण हुई? क्योंकि अधिक चित्र है, इसलिए देवनारायण जी की फड़ है जो कि सबसे लंबी भी है और अधिक चित्र भी है। इसका ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। देवनारायण जी किसके देवता हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देवनारायण जी किन के देवता हैं, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया है? बनी ठनी को जो भारत की मोनालिसा किसने बताया? डॉक्टर गियर्स ने, डॉक्टर मॉर्गन ने, डॉक्टर एरिक डिक्सन ने, कर्नल जेम्स टोड ने? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि जो बनी ठनी चित्रकला है उसको भारत की मोनालिसा किसने बताया है? जल्दी से राइट आंसर बताएं, साथ साथ में राइट आंसर बताते जाओ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, एक ही सेकंड लगता है। और अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? डॉक्टर एरिक डिक्सन। सी ऑप्शन करेक्ट है। जो बनी ठानी भारत की मोनालिसा बताया था डॉक्टर एरिक डिक्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? ठीक है, जो प्रतिहार शासक थे बालक राव, उन्होंने द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? कोलायत है, बालसमंद है, कायलन है या उमेश सागर है? बालक राव द्वारा काफ़ी तरह ऐसे राजा है जिन्होंने अपने नाम पर क्या करवा दी थी? झील का निर्माण करवा दिया था, नदी का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, और काफ़ी जो जीर्णोद्वार हुआ था, दोबारा मरम्मत हुई थी, फिर उन्होंने अपने अनुसार चेंज कर दिया है, अपने राजा के अनुसार चेंज कर दिया है। बाकी पुराने समय में जितनी भी बनी हुई है जिनका जीर्णोद्वार नहीं हुआ है
तो वो अपने राजा अपने नाम की झील या नदियों का निर्माण करवाते थे। तो अब बालक राव है तो बालक द्वारा क्या होगी, बाल समंद, कौन सी होगी, बालक राव द्वारा बाल समंद की झील का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी जितने राजसमंद राज सिंह हो गया, जयसमंद जय सिंह हो गया, ऐसे करके मतलब जगदीश मंदिर तो जगत सिंह हो गया, ऐसे करके अपने नाम के ही जितने भी मंदिर है, झील है, नदियाँ हैं, इनका निर्माण करवाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी। और जो जीर्णोद्वार हो गया है उनका नाम चेंज हो गया होगा, क्योंकि वो राजा अपने अनुसार नाम रखते हैं, अपना नाम रखते हैं कि हमने जीर्णोद्वार किया था, अपना नाम रख देते हैं। लेकिन जो शुरुआत में जिन्होंने निर्माण करवाया था ना, उनका वो अपना ही नाम रखते हैं, या राजा अपना नाम रखते हैं। जो प्रतिहार शासक थे बालक राव, इन्होंने जो झील का निर्माण करवाया था वो कौन सी थी, बाल समंद। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका करेक्ट है। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। पीले रंग का लाइम स्टोन किस जिले में मिलते हैं? बताओ, पीले रंग का जो पत्थर है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? बताओ, जयपुर है, सीकर है, जैसलमेर है या अजमेर है? पीले रंग का लाइम स्टोन किस जिले का प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है सी, जैसलमेर, ठीक है। पीली नगरी भी कहते हैं कि नहीं, ब्लू नगरी किसे कहते हैं, ब्लू सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं कि नहीं, ऐसे मतलब पीली नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पीले रंग का जो लाइम स्टोन है वो सी ऑप्शन यानी जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां, 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? यानी 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलौदी के अंदर है, पचपदरा या खादरा गाँव है या श्रीनगर है? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक ही सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दो। और क्लास को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दो। चलिए बताइए, 7 रंगों वाला मार्बल है जो कि खादरा गाँव के अंदर पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। और क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर देना और उनसे पूछना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इससे आपका क्या आंकलन हो जाएगा, ये एक प्रकार का मूल्यांकन है, ठीक है। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आते हैं खनिजों में से कि डेगाना क्षेत्र है जो कि राजस्थान की किस खनिजों के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या पेट्रोलियम? जल्दी से राइट आंसर बताएं। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है टंगस्टन। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। जो डेगाना क्षेत्र है वो नागौर के अंदर पड़ता है और वो खनिज है कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन खनिज पाया जाता है। खनिजों में से ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पुराने पेपर उठाकर देख सकते हो। खनिजों में से जितने भी क्वेश्चन पूछे अधिकतम 50 से 60% ये डेगाना वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये विशेषकर ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कि मैंने जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन लाया हूँ वो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है सीईटी के अंदर रिपीट हो सकते हैं। बताओ, राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीषम कुंवर सुंडा को, मुगल को, राणा कुंभा को या कोई नहीं? जल्दी से बताओ, राजस्थान का भीषम कहा जाता है कुंवर सुंडा को, क्योंकि इन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी, ठीक है। राजगद्दी छोड़ दी थी, प्रण ले लिया था, जब तक ये मेरा भाई जिंदा है तब तक मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। राणा लाखा का पुत्र था कुंवर सुंडा, इन्होंने राजस्थान का भीषम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमलिस राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम है? घोड़ा भी वफादार है, घोड़ा भी इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाता है। बताओ, इतने मानवान तो पहले मानवान वीर तो होते ही थे, लेकिन घोड़ा भी वीर था, ठीक है। वफादार घोड़े का क्या नाम है? सेतक, कंठक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? सेतक था। एक बहुत बड़ा दरिया था, महाराणा प्रताप की जान बचा दी लेकिन खुद जान चली गई थी। तो आप बताओ, राम प्रसाद किस, ठीक है, राम प्रसाद किसका नाम है और वो किसकी थी वो बताओ, ठीक है। आप कमेंट के द्वारा राम प्रसाद किसका नाम था और किसकी थी वो आपको बताना था, ठीक है। कमेंट के द्वारा बताना। चलिए नेक्स्ट, ये राणा प्रताप के वफादार कौन सा हो गया? सेतक हो गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने ये बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश आप देख रहे हो ना, वो किसी भूगर्भीय यानी जो घटना हुई थी उनकी दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो अरब सागर है, तैतीस सागर है, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तो बहुत दक्षिण के अंदर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर था तैतीस सागर, ठीक है। इसका जो सागर था ये पूरा तैतीस सागर, उसका भूगर्भीय दृष्टि से घटना हुई थी, प्राकृतिक घटना होती रहती है। तो तैतीस सागर का भी हुआ, तो उसका एक खंड है जो कि राजस्थान का क्या हो गया? निर्माण हो गया था। तो बी ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड, ठीक है। तैतीस सागर इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? बताओ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको पता है ना कौन कौन सी? जैसे ये राजस्थान हो गया तो आपको ये लंबाई बतानी है, ठीक है। और अगर ये भी बताना चाहते हो तो बता देना, लेकिन फिलहाल उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको ये बतानी है राजस्थान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 737 होगी, 726, 826 या 869? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो 826 किलोमीटर है। और ये पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो इसकी है 869 किलोमीटर, ठीक है। 869 किलोमीटर। और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो 26 में से 69 घटा के आपके क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। 43 किलोमीटर है, कितना? 43 किलोमीटर है, कैसा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 826 किलोमीटर ये कौन सी हो गई? उत्तर से दक्षिण। और 869 है जो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां।
राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भूगोल के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4 2 39, 3 42 2 39, 2 42 2 39, 2 32 2 39, बताओ। ऐसे याद रखते हैं ना, काफ़ी विद्यार्थियों के ऐसे 100 याद रखा हुआ है, 3 42 2 39 है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। काफ़ी बार ये सेंस कर देते हैं पीछे वाला, तो ये आपको ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर है 3 42 2 39, 100/39 या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व, हुरडा स्थान पर हुरडा सम्मेलन हुआ था, ठीक है, मराठों का विरोध करने के लिए हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताना है। 1834 में हुआ था ना। मेवाड़ नरेश जगत सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, मारवाड़ नरेश अभय सिंह के, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह के। बताओ हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या? मेवाड़ के नरेश जगत सिंह, ये ऑप्शन करेक्ट है। और जयपुर के नरेश जय सिंह भी थे, मारवाड़ के अभय सिंह, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह, ये क्या हुए थे? हुरडा सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन जो इनका नेतृत्व किया था वो कौन? जगत सिंह थे, मेवाड़ नरेश जगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है, दूसरी तो आपको बतानी पहली कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है कौन सी? अरावली, सॉरी गुरु शिखर है क्या? अरावली की जो की चोटी है गुरु शिखर, जिसके 1722 मीटर है, ठीक है। कितना? 1722 मीटर है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय के मंदिर अगर साथ में आ जाए तो 1727 मीटर है। और अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई सिटी होगी। फिर है अरावली की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? जरगा है, तारागढ़ है, असलगढ़ है या शेर है? इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा? अरावली की जो दूसरी अधिकतम ऊंचाई चोटी है वो शेर है, जो कि 1597 मीटर है। ध्यान रखना 1597 मीटर है, ठीक है। दूसरी हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन बताएं इस क्लास का। 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार था। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अभी लाइक कर दो, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको टॉपिक वाइज हर क्लास में करवा सकूँ, ठीक है। जितने भी टॉपिक है राजस्थान जीके के, उस टॉपिक से रिलेटिव अलग अलग क्लास लूँगा। एक टॉपिक से एक क्लास होगी, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे एग्जाम के अंदर आएंगे। और आपको भी बताऊंगा किस किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी साथ में मेंशन करूंगा। तो सारे के सारे एक टॉपिक से करवाऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक के अलग क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन करवाने के बाद मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, टेस्ट लूंगा आपके, और फिर आपका मूल्यांकन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपने जो पढ़ा वो याद हुआ कि नहीं। सारा का सारा आपके टेस्ट द्वारा मूल्यांकन दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, बिल्कुल फ्री लिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, एक ही सेकंड लगता है। तो बताओ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? संत बरदाई, हरिहर, नागरसंद या रन्ना? जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज रासो के है, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, और हर बार पृथ्वीराज रासो पूछते हैं। हर कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम के अंदर पृथ्वीराज रासो की रचना के बारे में जरूर पूछते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? संत बरदाई, संत बरदाई इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। अब आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो कमेंट के द्वारा जरूर बताना। और आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करना, वो भी कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।